मैं मेरा एक्सपीरियंस ऑयल एंड गैस प्लांट का है। तो हमारे पास जब फॉल्ट आता था किसी सेंसर पे या एक्चुएटर पे, तो उससे होता क्या था कि शट डाउन हो जाता था, यानी मशीन आपकी शट डाउन हो जाती है। वो भले गैस टरबाइन हो, गैस इंजन्स हों। अब उसका नुकसान ये होता है कि अगर इंजन के साथ आगे आपके जनरेटर लगे हुए हैं पावर हाउस के अंदर, तो आपकी पावर शट डाउन हो जाएगी। और अगर आपकी पावर शट डाउन हो जाएगी तो उससे आगे जिन जिन चीज़ों को पावर जा रही है, जैसे टरबाइंस को पावर जा रही है, आगे पम्प्स को पावर जा रही है, वो सारी की सारी कट ऑफ हो जाएगी। उसके नतीजे में क्या होगा, आपका पूरा का पूरा प्लांट बंद हो जाएगा। अब प्लांट शट डाउन जब होता है तो उस प्लांट को दोबारा चलाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए होती है। मतलब अगर हम फर्टिलाइज़र्स को देखें तो वहाँ पे तो कई दिन लग जाते हैं प्लांट को, बंद प्लांट को दोबारा से रनिंग कंडीशन में लाने में। इसी तरीके से बंद प्लांट को दोबारा से चलाना बड़ा मुश्किल होता है और उसमें अच्छी खासी कॉस्ट फिर इन्वॉल्व हो जाती है। प्लस अगर आपका ऑयल एंड गैस की बात करें कि अगर आपका ऑयल और गैस प्लांट ट्रिप हो जाए, तो अगर आपकी गैस प्लांट ट्रिप हो जाता है, ठीक है, तो गैस आपकी कस्टमर को जानी बंद हो जाएगी। उसके नतीजे में क्या होगा कि आपके जो पैसे हैं, जो पैसे आप चार्ज करते हैं कस्टमर को, तो वो पैसे आप फिर चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो दिस क्रिएट्स अ ह्यूज प्रोडक्शन लॉस। सो दिस वाज आल्सो माय पीएचडी थीसिस ऑन दी फॉल्ट टॉलरेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसका बुनियादी मकसद था कि फॉल्ट्स को रोकना। फॉल्ट टॉलरेंट कंट्रोल, फॉल्ट्स को रोक नहीं सकते, फॉल्ट्स को टॉलरेट करना, कि अगर फॉल्ट आ जाए तो हमारा सिस्टम जो है उस फॉल्ट के बावजूद अपना काम करता रहे, और ताकि हमारी प्रोडक्शन जो लॉस है वो ना हो, हमारा प्लांट ट्रिप ना हो। तो प्लांट को शट डाउन होने से हमने बचाना है। तो चलें हम शुरू करते हैं। ये मेरा रिव्यू पेपर था जो कि मेजरमेंट जर्नल है, प्रेस्टिजियस जर्नल है एल्सेवियर का, उधर पब्लिश हुआ था। तो आई वुड लाइक टू मेक इट एज अ टेक्स्ट फॉर दिस कोर्स ऑन दी फॉल्ट टॉलरेंट कंट्रोल। तो अब हम चलते हैं फॉल्ट टॉलरेंट कंट्रोल। फॉल्ट इन अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द डिविएशन ऑफ अ पैरामीटर फ्रॉम द एक्सेप्टेबल वैल्यू, एंड फेलियर इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू कैरी आउट इट्स इंटेंडेड ऑपरेशन अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। यानी फॉल्ट का मतलब है कि आपका कोई एक पैरामीटर डिस्टर्ब हो गया, और फेलियर का मतलब यह है कि पूरा पूरा सिस्टम बैठ गया। अच्छा, एक फॉल्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर उसका मतलब क्या होता है कि एक फॉल्ट जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम बैठ जाए। यानी ये फॉल्ट बहुत क्रिटिकल किस्म का, मतलब ये कंपोनेंट बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट, जैसे मिसाल के तौर पर आपका एक अगर पंपिंग स्टेशन है उसमें एक प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, अगर उसमें फॉल्ट आ जाए तो पूरे का पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। तो वो प्रेशर सेंसर जो है वो आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। ठीक है, तो हम इस तरह का सिस्टम नहीं चाहते, स्पेशली जहाँ रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स हो, जहाँ पे इतना कॉस्टली प्रोडक्शन लॉस इन्वॉल्व हो, या जहाँ पे सेफ्टी इन्वॉल्व हो, जैसे जहाज़ हैं, वहाँ हम नहीं चाहते कि एक फ़ॉल्ट है और पूरा का पूरा जहाज़ गिर जाए। नो। तो फिर इस तरह का फॉल्ट जो ऐसा ऐसा फॉल्ट जो एक फॉल्ट हो और उसकी वजह से पूरा सिस्टम बैठ जाए, उसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो वी नीड टू एलिमिनेट दिस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। हमें इसको सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को ख़त्म करना है। So clearly failure is much more drastic condition than just a mere fault. Fault tolerance is the ability as is the defined as the ability of a system to continue its operation regardless of faults. That is the definition of fault tolerance. Faults are inevitable in every real system and affect the system's stability and performance level. FTC can be described as an integral part of every safety critical system, such as airplanes and nuclear facilities. Extensive details and applications of FTC are present in references. Acha. It is observed that during faulty conditions will degrade the performance of the overall system. But degradation up to a certain level can be acceptable as long as reliability is granted. अच्छा, अगर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाती है, मिसाल के तौर पे एक आप यूँ समझ लें कि एक ऐसा प्लांट है जो कि एक तो कंडीशन है फुल फेलियर की, एक दूसरी कंडीशन है कि ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाए लेकिन चलता रहे, यानी वो प्लांट चलता रहे भले उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिग्रेड हो जाए। तो दैट इज़ ऑल्सो डिज़ायरेबल, मतलब ये भी हमारे लिए डिज़ायरेबल है। हम चाहते हैं कि हमारा प्लांट बंद ना हो बस। तो सच सिस्टम्स आर टर्म्ड एज फॉल्ट टॉलरेंट कंट्रोल सिस्टम्स एंड दे आर गेटिंग इंटेंसिव रिसर्च अटेंशन फॉर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी। जाहिर है जब एक सिस्टम में फॉल्ट आ जाएगा, फॉल्ट का मतलब है कि उसमें प्रॉब्लम है, तो उसकी परफॉर्मेंस वैसी तो नहीं रहेगी जैसे एक नॉर्मल सिस्टम की होती है, उसकी डिग्रेड हो जाएगी परफॉर्मेंस। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो बैठे ना, सिस्टम पूरे का पूरा